कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, सब लोग शमशान लेके जाते हैं उसको, तो उस समय लोग उसके बिहाफ में राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? ये एक बहुत कॉमन प्रश्न है। इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। एक तो ये कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, शमशान घाट लोग उसको लेके जाते हैं, तो उसके लिए बोला जाता है, ये सभी लोग समझ जाते हैं इसको, क्योंकि वो अभी जा रहा है, शरीर छोड़ दिया उसने। अब उसने नाम लिया होगा तो उसका बैंक बैलेंस साथ में लिया होगा उसने। अगर भगवान का नाम नहीं लिया होगा तो एटलीस्ट जाने-अनजाने में, जाते-जाते उसके बिहाफ में लोग बोल रहे हैं तो उसके लिए बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका कुछ तो अंश उसको फ़ायदा मिलेगा, है ना? और दूसरा उत्तर ये है कि जब व्यक्ति संसार से जा रहा होता है, वह जाते-जाते ये शिक्षा दे जाता है सब लोगों के लिए, देखो भैया मैं तो जा रहा हूँ। या उसके जो बच्चे हैं उनको भी ये शिक्षा दे रहा है कि भैया देखो मैं तो अभी शरीर छोड़ दिया है मैंने, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में कुछ परमानेंट नहीं है। तो देखो मैं अपने साथ में कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। आप लोग खाली राम का नाम सत्य है बोल रहे हो, क्योंकि ये सत्य इसलिए बोल रहे हो। इसलिए आप लोग अब मिलजुल के रहना और भगवान के नाम को, सत्य को अपने जीवन में अपनाना, राम को अपने जीवन में अपनाना। यदि आप राम के नाम को जपोगे या राम नाम को अपने जीवन में अपनाओगे या राम की भक्ति करोगे, तो उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं देखो खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं उदाहरण आपके सामने हूँ। तो एक मानो शिक्षा दे रहा है वो, जो व्यक्ति पीछे है उनको शिक्षा दे रहा है। अभी आजकल क्या है कि लोग सब अकेले-अकेले रहना पसंद करते हैं। 4 बच्चे होते हैं किसी आदमी के तो चारों शादी करके अलग-अलग रहते हैं। पहले तो संयुक्त फैमिलियाँ रहती थी। जैसे भगवान राम के जीवन से हम देख सकते हैं, तो भगवान राम का बहुत बड़ी फैमिली थी और राम का जैसा कोई भाई नहीं और भरत का जैसा कोई भाई नहीं, है ना? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। तो इक्वल फैमिली थी, तो जब साथ में रहते थे, तो उसका फ़ायदा कुछ अलग ही होता था। जब दुःख-सुख होता है, तो उस समय बहुत आसानी हो जाती है व्यक्तियों को आपस में ये सारी चीज़ें करने के लिए। और इसके 2 उत्तर हमने बताए, एक तो जाते-जाते उस व्यक्ति को कहीं न कहीं राम नाम का फ़ायदा होगा। जैसे कि हमने देखा कि जब व्यक्ति जाता है उसमें राम नाम बोला जाता है और उसके जाने के बाद भी उसके बिहाफ़ में दान-पुण्य किया जाता है, उसके लिए ब्राह्मण भोज किया जाता है या कई चीज़ें दान में दी जाती हैं, क्योंकि उसकी आत्मा अभी चली गई है, उसके नाम पर दिया जा रहा है, तो उसकी आत्मा को उसके कुछ अंश का फ़ायदा मिलता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। और दूसरा ये कि व्यक्ति जाते-जाते ये शिक्षा देते जाता है कि देखो मैंने नाम लिया या नहीं लिया वो अलग चीज़ है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग भगवान को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि जाते समय आदमी खाली हाथ जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं आता है। इसलिए राम सत्य है, अपने जीवन में आप लोग राम को जाते-जाते मानो हमको एक हिंट देके जाता है कि राम ही सत्य है और सब असत्य है और ये शरीर छूट जा रहा है, तो मेरे साथ कुछ भी नहीं आ रहा है। शरीर भी खाली शमशान तक ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। हरे कृष्ण, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं।